या उदारीकरण, आर्थिक जगत में क्रांति, इंडो यूएस का जो न्यूक्लियर अग्रीमेंट किया, क्या क्या बताया उनके लिए। उनका व्यक्तित्व विराट था, उसकी व्याख्या करने बड़ा मुश्किल शब्दों के अंदर। ऐसे व्यक्ति का अगर मान लीजिए ये वर्तमान गवर्नमेंट आगे आकर के खुद ही फैसला करती, हम वहाँ पर दाह संस्कार करेंगे अमुक जगह पर, स्मारक बनेगा, तो ये विवाद पैदा नहीं होता। विवाद पैदा बीजेपी ने किया है और दोष कांग्रेस को दे रहे हैं। मंत्रालय से जगह पहले से दी जा चुकी है बात, तो क्या दिक्कत है फिर? फिर को गुप्त क्यों कर रखा गया? ये तो सेकंड थॉट है उनकी। जब देखा खाली कांग्रेस मांग नहीं करी है, ये देश मांग कर रहा है। जब फीडबैक मिला पूरे मुल्क में, जिस प्रकार इनके देहांत होने के बाद में जो शोक का माहौल बना पूरे मुल्क में, तब जाके इनको फीडबैक मिला, तब जाके अपनी वॉइस बदलना शुरू किया। 7 दिन का शोक डिक्लेयर किया, हम उनका स्वागत करते हैं। पर जिस प्रकार का व्यवहार करके इन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करी अनावश्यक रूप से, तब जाके भी सफाई देते फिर रहे हैं, दोस्त कांग्रेस को दे रहे हैं। अरे परिवार से बात करते, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उनसे बात कर लेते। फैसला सरकार को करना होता, हमेशा फैसला उनको ही करना था। क्यों कॉन्ट्रोवर्सी पैदा कर रही गई, मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ। स्थल को लेकर भी कांग्रेस बीजेपी में ये विवाद हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है और इस पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार को जल्दी से स्मारक के लिए जगह दे देनी चाहिए। तो ये भी, इसको लेकर भी विवाद हो रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली के नेहरू मार्ग पर मौजूद उनके आवास पर रखा गया था। राष्ट्रपति मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सभी दिग्गज नेताओं ने उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और केंद्र सरकार ने कल के सारे काम जो हैं वो सरकारी कार्यक्रम सब रद्द कर दिए थे और आज जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दरअसल कल इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि उनकी बेटी अमेरिका में रहती है और जब तक उनकी बेटियां नहीं आएंगी तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता था और इस वजह से जो है कल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार नहीं किया गया और आज जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ ही समय बाद जो है उनका पार्थिव शरीर निगमबोध घाट पहुंच जाएगा। देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार दिल्ली में किसी खास जगह पर ही किया जाता है। जैसे अगर हम बात जवाहरलाल नेहरू की करें या फिर इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी की करें तो उनका अंतिम संस्कार राजघाट परिसर में किया गया था और वहीं कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए अलग से समाधि स्थल भी बनाया गया है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को सदैव अटल कहा जाता है। हालांकि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिवार के हिसाब से ही जगह का चुनाव किया जाता है और इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि गृह राज्य में भी अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन अभी क्योंकि जो जगह चिन्हित की गई है डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए वो निगमबोध घाट है, इसीलिए कुछ ही समय में उनका पार्थिव देह, क्योंकि अभी रास्ते में है, हम उसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जगह जगह पर जहां पर उनका ये अंतिम सफर पहुंच रहा है, अंतिम यात्रा जो निकाली जा रही है। लोगों ने श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर से ये अंतिम यात्रा निकली है जो निगमबोध घाट पर कुछ ही समय में पहुंच जाएगी। देखिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत में पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार के दौरान एक विशेष राजकीय प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। इसका मकसद देश के लिए उनके योगदान और पद की गरिमा का सम्मान करना है। अंतिम संस्कार से पहले पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को देश के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे में लपेटा जाता है। इसके अलावा दाह संस्कार के दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। ये सलामी राज्य के सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री की अंतिम यात्रा के दौरान सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाता है, जो आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा। आम जनता से लेकर खास व्यक्ति तक इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरीके का प्रोटोकॉल जो है वो रहता है। फिलहाल थोड़ी देर में निगम बोध घाट पर पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा मनमोहन सिंह का। ये अंतिम सफर, पीछे पीछे भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको नजर आ रही होगी।
उनकी गाड़ी के पीछे लोगों की काफ़ी भीड़ है, काफ़ी गाड़ियां भी चल रही हैं, जो आपको तस्वीरों में नजर भी आ रही होगा। पार्थिव शरीर के पास राहुल गांधी भी बैठे नजर आए हैं। साथ ही कांग्रेस नेता ट्रक पर सवार होकर निगम बोध घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। धार्मिक रीति रिवाज के बाद मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा 11:45 पर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। झालावाड़ से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर बारिश के दौरान रपट पर बेकाबू कार हुई है। बेकाबू होकर रपट से नीचे नदी में कार गिरी है। कार सवार तीनों लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। भवानी मंडी से गरोठ जा रहे थे कार सवार। देर रात भवानी मंडी के पच पहाड़ इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बारिश के दौरान रपट पर बेकाबू ये कार हुई है। तस्वीर आप देखिए जरा। बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में फिसलन बहुत ज्यादा हो गई है। अगर आप अच्छे से गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगे तो इस तरीके का हादसा आपके साथ हो सकता है। बारिश के दौरान रपट पर बेकाबू हो गई ये कार, जिसके बाद देर रात भवानी मंडी के पच पहाड़ इलाके की ये पूरी घटना है। नदी में नीचे जाकर ये बेकाबू कार गिर गई है। हालांकि कार सवार तीनों लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, जहां पर बेकाबू होकर रपट से नीचे गिरी कार, और फिलहाल तीनों लोग सुरक्षित है क्योंकि तीनों लोग टाइम से कार से बाहर निकल गए और उनकी जान बच गई है। भवानी मंडी से गरोठ जा रहे थे ये सभी कार सवार। तो कार सवार 3 लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें इसके सामने है आपके। बेकाबू होकर रपट से नीचे नदी में ये कार गिरी है। संभल से बड़ी खबर है। संभल हिंसा के 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली में बटला हाउस से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। अब तक 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले पर। तो संभल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर संभल हिंसा के 2 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दरअसल दिल्ली में बटला हाउस से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अब तक 51 लोगों को इस पूरे मामले पर गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 नवंबर 2024 की ये पूरी घटना थी, जहां पर पुलिस पर किस तरीके से पथराव किया गया था। पुलिस ने आंसू गैस के गोले इस दौरान दागे गए थे ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। और अब जो है पुलिस पर जब पथराव हुआ था तो पुलिस ने इस पूरे मामले पर 51 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने हुड़दंग मचाने की कोशिश की, उपद्रव मचाने की कोशिश की और आसानी से जो टीम आई थी उसे काम नहीं करने दिया। इस तरीके की तस्वीरें उस दिन नजर आई थी। 2 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बटला हाउस से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाने की तैयारी चल रही है। पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत चौकी होगा, जिसकी नींव खोदी गई है। खाली पड़े मैदान में पैमाइश कर चूने से मार्किंग की गई, फिर नींव की खुदाई शुरू हुई। हिंसा के बाद से यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और सुरक्षा के लिहाज से एहतियात बरते जा रहे हैं। यहां पर एक स्थायी चौकी बनाई जा रही है, जिससे पुलिस बल आसानी से रह सके और यहां सुरक्षा व्यवस्था में काम कर सके। पुलिस चौकी का निर्माण शुरू होने के बाद ही इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद है। तो चौकी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तैयारी शुरू हो गई है चौकी बनाने की। ये 3 तस्वीरें फिलहाल जैसे ही चौकी बनाने का काम शुरू हुआ, नींव खोदी गई, उसके बाद पूरे इलाके में तैनाती की गई है अर्धसैनिक बलों की, जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो चीजें शासन के द्वारा निर्धारित हैं वो यहाँ की जा रही है। आपने अभी सामने देखा कि किस तरह से हमने सब जगह पे स्मार्ट मीटर लगाए हैं। दूसरा, हम सीसीटीवी कैमरा, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, वो भी लगाई जा रही है। और जगह जगह पे जो चौकी निर्माण है उसका भी कार्य चल रहा है। तो पूर्ण रूप से यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे और सब लोग बहुत अच्छे से मिलजुल कर काम कर रहे हैं।
सद्भाव सबका बना रहे, इसी क्षेत्र में हम काम करें। सुरक्षा की दृष्टि से भी, शांति व्यवस्था की दृष्टि से भी, और लोगों को बहुत दूर न्याय के लिए नहीं जाना पड़े, बिल्कुल पास में ही चौकी रहे तो वहीं पर उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। आज जनपद संभल में जितने भी ऐसी जगह हैं जो हल्के हैं उनको भी चौकी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, और ऐसी जगह हैं जहां पे पुलिसकर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अपराधियों की निगरानी हो, चाहे एचएस की निगरानी हो, या फिर क्राइम के स्पॉट पे पहुंचने के लिए। तो इसलिए कुछ इंटरवल की डिस्टेंस पे, दूरी पे चौकियां खोली जा रही है। इसमें खग्गूसराय की चौकी महत्वपूर्ण चौकी है। दीपासराय की जो चौकी पूर्व से चली आ रही है उसको और मजबूत और सुदृढ़ किया जाएगा, और जामा मस्जिद के सामने भी एक चौकी है वो बनाने के लिए, ताकि शांति व्यवस्था से प्रतिदिन उनको निगरानी है वो रखी जा सके। संभल में जिस जगह पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है वहां पर पहले मिनी जेसीबी लगाई गई थी, लेकिन अब यहां पर बुलडोजर मंगाया गया है और बुलडोजर के जरिए ये खुदाई की जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर हो रही है, और ये कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि जो जेसीबी, मिनी जेसीबी को यहां पर लाया गया था उससे काफ़ी वक्त लग रहा था, और प्रशासन चाहता है कि आज ही इसकी अधिकतर खुदाई हो जाए, और इसके लिए अब बुलडोजर को यहाँ पर मंगाया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर सुचारू कर दी गई है। साथ ही ये सब जल्द से जल्द खोदा जा सके, क्योंकि यहाँ पर पुलिस चौकी बनाने का निर्णय प्रशासन की तरफ से लिया गया है, और बुलडोजर की कार्रवाई इसलिए यहाँ पर की जा रही है ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर एक बड़ी पुलिस चौकी को बनाया जाए। हालांकि वो पुलिस चौकी कितने मंजिला होगी इसको लेकर अभी कयास है, लेकिन ये साफ तौर पर यहाँ पर प्रशासन निर्णय ले चुका है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने मात्र 10 मीटर की दूरी पर ही ये पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जो काफ़ी बड़े एरिया में बनाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 300 वर्ग मीटर की जो जगह है राजस्व की कहा जाता है, और राजस्व की इस जगह पर, यहीं पर इस पुलिस चौकी को बनाया जाना